वाओ, I'm just too good यार, खीर की खुशबू। वाकई क्या कमाल की खुशबू आ रही है। और नहीं ओए, खीर बनाने वाला बंदा कमाल का है। अच्छा, थैंक यू। सुमो, बोल कहाँ है? ना, स्पून कहाँ है? ये लो। अरे वाह। सुमो, चलो अब ये खीर टेस्ट करो और सीखो कि खीर कैसे बनाई जाती है। अच्छा हाँ, ऑफ कोर्स, ट्राई इट। कैसी है? मिस्टर सुपर शेफ, तुम्हें पता है कि खीर मीठी होती है? हाँ तो ये खीर जो है ना, ये सब कुछ है लेकिन मीठी नहीं है। इसमें शायद तुमने नमक डाल दिया शक्कर की वजह। क्या बात कर रही हो तुम? मीठी तो है ये खीर, क्या परफेक्ट है एकदम। तो सीखो उल्लू कैसे बनाया जाता है। क्या हुआ? अब कुछ आँख में चला गया। रुको रुको, मुझे देखो मुझे देखो। वेट वेट वेट, आँख खोलो। ये सारा सामान हे श्रवण, व्हाट्स अप बड़ी? अरे तुम भी सामान लाए हो? सॉरी यार, you're late. यहाँ का काम खत्म हो चुका है। इनफैक्ट खीर मैंने खुद बनाई है और इतनी अमेजिंग खीर बनाई है ना। सो तुम खुद बताओ इसे कैसे बनाई मैंने खीर। अरे तुम कब आए? हाँ ले बेटा, पूरी बना रहे। हाँ ये क्या, तुम भी सामान ले आए? और ये जी, मुझे पता नहीं था ना कि आदित्य भी यहाँ होने वाला है। अगर पता होता मेरी यहाँ जरूरत नहीं है तो यहाँ बिल्कुल नहीं आता। अच्छा चलता हूँ, वो थोड़ा ऑफिस में काम है। अरे सुनो बेटा, आए हो तो बैठो ना। जी थोड़ी जल्दी में हूँ। अरे 5 मिनट रुको, घर में इतने सारे पकवान बने हैं, तुम्हें ऐसे खाए बगैर कैसे जाने देंगे? हाँ, चलो चलो चलो, ऐसे थोड़ी ना जाओगे। चल ये आदमी हमेशा इतना सीरियस क्यों रहता है, जैसे किसी ने इससे इसकी सबसे प्यारी चीज छीन ली हो। Why? Why can't he be just like chill? ये लीजिए। आदित्य आओ आओ, बैठो बेटा। नहीं आप बैठो, मैं यहाँ बैठता हूँ ना। अच्छा आप लोग बैठिए, मैं चाय लेकर आती हेलो। हेलो। बच्चे के साथ कितना बुरा हो रहा है। सब लोग पिटी दीदी की शादी का मजा ले रहे हैं और मुझे ही बस स्कूल से छुट्टी नहीं मिल रही। ओह शरण भैया, पिटी दीदी की शादी का कोई फायदा नहीं है, एक छुट्टी तक नहीं ले पा रहा हूँ। हो बेटा, तू कल ले लेना छुट्टी, ठीक है? खुश? काम चला लूंगा। हो शरण भैया, आपको अपना स्कूल कैसा लगता था? मुझे तो बहुत गंदा लगता। आप एक काम करो, एक अच्छा सा दोस्त बना लो, फिर देखना स्कूल में बिताया हुआ हर एक मिनट एक खूबसूरत याद बन जाएगा। मौसा जी चाय। हाँ नहीं, अभी ये हमारा ये ब्राह्मण भोज के बाद। अच्छा आदित्य, तुम्हारे लिए मैं शक्कर कितनी डालूं? मैं एक चम्मच। अरे यार वाह, बड़ी अच्छी पहचान है तुम्हारी यहाँ पे श्रवण। हाँ, बिना पूछे चाय में शक्कर भी डल जाती है। नाइस। अरे शरण भैया सुमन दीदी के बचपन के बेस्ट फ्रेंड है। सुमन दीदी को पता ही होगा ना, नेचुरल है। अच्छा, अरे मुझे लगा तुम्हारी पहचान के धागे पुष्कर से होकर जुड़े हैं, लेकिन यहाँ पर तो डायरेक्ट कनेक्शन निकले।
नाइस। श्रावण बेटा, सबके चॉइसेस और साइजेस याद से मैसेज कर देना, उस हिसाब से खरीदारी करूंगा। शगुन के कपड़े भिजवाने हैं ना। मेरे लिए कुर्ता पजामा मामा जी, और साइज तो सबसे लंबी। समीर, अरे बाबूजी बुला रहे, मैं चलता हूँ, यहाँ से मैसेज कर देना। जी हाँ। बाय बेटा। बाय। श्रवण, श्रवण वो कामनी चाची को एक मैसेज देना था। हम लोग परसों उनके यहाँ हल्दी लेकर आएंगे। टाइम में तुम्हें मैसेज कर दूंगी। सुनो, हल्दी धनिया नमक सब है हमारे घर में, ओके? नहीं, ये हमारे यहाँ का रिवाज है कि लड़की वाले लड़के वाले के लिए हल्दी लेकर आते हैं। इससे लड़की के प्यार का रंग लड़के के दिल पर अच्छे से चढ़ जाता है। नो ऑफेंस, बट ये हल्दी वल्दी लगा के रंग चढ़ाना, रंग उतारना सब बकवास लगता है, नहीं? कब किस पे किसका रंग चढ़े, किसका उतरे, ये हल्दी पे नहीं, इंसान के मूड पे डिपेंड करता है, राइट? चाची को बता दूंगा। हमारी हर बात का मतलब जानती हूँ श्रवण। बहुत मुश्किल है तुमसे दूर जाना, और तकलीफ इस बात की है कि मैं तुम्हें कुछ बता भी नहीं सकती। आभार आपका, जो आपने हमें सेवा का अवसर दिया। आइए। सुमन, ये तुम्हारी बचपन की फ्रेंडशिप बड़े होने के बाद भी फ्रेंडशिप है, इसमें कोई ट्विस्ट भी आया है? मतलब वो डब्बू बोला था ना कि तुम और श्रवण बचपन से बेस्ट फ्रेंड्स हो, मगर लगता नहीं ऐसा बिल्कुल भी। मतलब तुम दोनों बात नहीं करते हो एक दूसरे से, बात छोड़ो देखते भी नहीं हो। क्या रूठे वूठे हो किसी बात को लेकर? यू नो, मेरी माँ कहती है कि दोस्ती जितनी गहरी होती है ना, झगड़ा हंसी मजाक सब उतना ही गहरा होता है। अभी कोई हंसी मजाक वाला मामला नहीं लग रहा मुझे। क्या मामला है, बोलो? क्या हुआ? सवाल ज्यादा डायरेक्ट हो गया। सॉरी यार, बट मेरा मन किया पूछने का तो मैंने पूछ लिया। आई होप तुम्हें बुरा ना लगा हो। नहीं, इट्स ओके, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे बीच कुछ नहीं है सिवाय दोस्ती के। कूल। थे हम लोग बचपन में अच्छे दोस्त थे, लेकिन वो हायर स्टडीज के लिए लंदन चला गया और 10 साल बाद लौटा, तो अब ऐसा कुछ नहीं। ओके। अच्छा तो एक सुमन दी, ये देखो मिल गया। क्या हुआ, इतनी खुश क्यों हो रही है? क्या मिल गया? ये देखो मेरा ड्रीम लहंगा मिल गया। एक्चुअली ना किसी भी दुल्हन का ड्रीम लहंगा है ये। मुझे तो अपनी शादी में यही वाला लहंगा चाहिए एंड दैट्स फाइनल। लेकिन तूने तो लहंगा ऑलरेडी ऑर्डर कर दिया ना। नहीं, वो तो मैं कैंसिल कर दूंगी। शादी थोड़ी ना कोई बार बार होती है। मैं तो यही वाला लहंगा पहनूंगी। अच्छा बाबा ठीक है, लेकिन ये मिलेगा कहाँ? यहाँ तो कुछ भी नहीं लिखा है इसके आसपास। पी से प्रीति, पी से प्रिंसेस, ए से आदित्य, ए से एक्सेप्टेड। प्रिंसेस का एक कमांड एक्सेप्ट हो गया। सुबह रेडी रहना अगर लहंगा चाहिए तो। एक सेकंड, तुम्हें कैसे पता है काम मिलने वाला? तुम सुपर शेफ के साथ साथ सुपर टेलर भी हो। अरे यार, जिस डिजाइनर का ये लहंगा है ना, उसका नाम लिखा हुआ है मैगजीन, गौरव का ना। मेरा दोस्त है, दिल्ली में उसका बुटीक है। गॉड थैंक यू सो मच, आपने स्पेशली मेरी शादी के लिए अपना एजेंट भेजा। थैंक यू। ठीक है, हम आपको सुबह रेडी मिलेंगे। ओके लाओ जी, पुष्कर, कल हम सुबह बुटीक जा रहे हैं।
गौरव कनन के तुम भी आ जाना, दोनों साथ में अपना जोड़ा ले लेंगे। थैंक यू सो मच। Your wish, my command, Princess Preeti. हाँ छोटे। अरे मुन्ना भैया कल प्लीज खुद को फ्री रखना, मेरी शॉपिंग करने चलना। शो आदित्य भी ना आइटम है, यहाँ मेरी शादी पे आया और वहाँ लड़की वालों से रिश्ते जोड़ता फिर रहा है। कल शॉपिंग में लेके जा रहा है सबको। शॉपिंग? छोटे ये आदित्य थोड़ा अजीब नहीं है? थोड़ा नहीं, बहुत अजीब है, लेकिन भैया बंदा दिल का अच्छा है, सबके दिल ना ऐसे जीत लेता है। क्या हुआ भैया, एनी प्रॉब्लम? नहीं अभी तो नहीं, लेकिन आगे आई डोंट नो, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे कहीं कुछ गलत है। चिल भैया, ही इज अ नाइस गाय, ट्रस्ट मी, और एक दिन ना आप ये बात खुद पाओगे। सो रिलैक्स एंड आई विल सी यू एट द डिनर टेबल। सी यू। वाओ, यू लुकिंग सो प्रिटी यार। हाय, तुम्हें एक मस्त सी चीज दिखाऊं? दिखाओ। वाओ, कितनी सही मेहंदी है यार, लेकिन इसमें मेरा नाम कहाँ है? ढूंढ लो। अच्छा, ओ हेलो भाई, तू यहाँ क्या कर रहा है? अच्छा बेटे, मेरी होने वाली बीवी को शॉपिंग पे लाया है और मुझसे पूछ रहा है कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। हाँ, इसको किसने बताया? इस घर की भेदी मैं हूँ, मैंने बुलाया पुष्कर को। हम दोनों ना मैचिंग आउटफिट्स लेने वाले हैं, वरना अगर इनकी चॉइस से जाएंगे ना तो ऐसे लगेगा जैसे कि खुद की नहीं किसी पड़ोस की वेडिंग में आए हो। चांस ही नहीं, भैया है ना, और उनकी चॉइस तो बेस्ट है, सो नो वरीज। अच्छा चलो देखते हैं। सुमन दी चलो। ये देखिए मैम, ये सारे हमारे खुद के डिजाइन हैं, बहुत वैरायटीज है इसमें, देखिए। हाँ ये अच्छा है। ये वाला, ये वाला देखा था मैंने, है ना एकदम ए टाइप का। सो ऑसम है। ऑफ कोर्स भाई, आई तो लव इट। प्रीति इतना टाइम अगर पति ढूंढने में लगाती तो इस लंगूर से बेटर पति मिलता। सुमो, इसको जरा लगा एक मेरी तरफ से। तो उसको छोड़, पहले डिजाइन देख। ठीक है दी, मुझे तो यही वाला चाहिए। ये ठीक है ना? बहुत अच्छा। ये ठीक है? फाइनल डन। ओके सो डन, फाइनल। ओके मैम। और ना आप इनके लिए भी अच्छी अच्छी शेरवानी के डिजाइन दिखाइए, बिल्कुल मेरे इस लहंगे के कॉन्ट्रास्ट में। ओके मैम, ये देखिए सारे शेरवानी के डिजाइन हैं, सबसे लेटेस्ट, सबसे बेस्ट।
बहुत महंगा है। क्यों नहीं है? पसंद आई चीज सिर्फ अपनी होती है। आई नो, लेकिन बहुत महंगा है। महंगा? अरे नहीं नहीं, महंगा नहीं है यार, इसके ऊपर तो डिस्काउंट है, इट्स ऑन सेल। सेल? लेकिन इस पे तो कहीं नहीं लिखा है। अरे गौरव यार, इस लहंगे पे डिस्काउंट है ना। अबे क्या सोच रहे, घर की बात है, जल्दी बोल। हाँ, कितना कितना डिस्काउंट है? 50% ना? 50% ऑफ। यू सो लकी, आई गॉट 50%। कम ऑन। आई नो आदित्य, लेकिन फिर भी बजट के बाहर है। इट्स ओके, ऐसे अच्छा लगा तो। अरे दी ले लो ना प्लीज, अब मेरी शादी थोड़ी ना कोई बार बार होगी, और मैं चाहती हूँ कि आप मेरी शादी में ना सबसे बेस्ट दिखो। प्लीज ले लो ना। क्या प्रीति? नहीं 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 नहीं, आई डोंट थिंक तुम्हें इतना सोचना चाहिए सुमन। क्यों श्रवण, तुम बताओ, सुमन इस जोड़े में कमाल लगेगी कि नहीं? तुम इसके बेस्ट फ्रेंड को समझाओ यार इसे। इट्स ओके, मैं ले लेती हूँ। खुश? बहुत थैंक यू। थैंक यू। अरे थैंक्स आदि। आदित्य कहाँ है? अरे आ रहा है, अपने फ्रेंड से बात कर रहा हूँ। ओके ठीक है। अब क्या करने गया ये अंदर? गाइस, मैं अपना फोन अंदर भूल गया हूँ, 1 मिनट आता हूँ। ठीक है तो भैया, फिर हम लोग वेट करते हैं आपका। चलो चलो। दैट मींस कोई डिस्काउंट नहीं था। ये सिर्फ सुमो के साथ दोस्ती से आगे बढ़ के रिश्ता बनाना चाहता है। ठीक है, चल टेक केयर, सी यू। Buddy, what's up? Nice, yeah. You mind if I work out? जब से बॉम्बे से वर्कआउट करने का टाइम ही नहीं मिला। कैसे मिलता? तुम दूसरे के घर में खाना बनाने में, उन्हें शॉपिंग कराने में इतने बिजी जो। दूसरे कौन? Oh, you mean सुमन? सुमन तो हमारी फ्रेंड है ना, तो I mean उसका घर अपना घर हुआ। Just give me a hand, bro. तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा ही जल्दी रिश्ते जोड़ लेते हो? यार मेरी ना माँ कहती है कि रिश्ता जोड़ने के लिए एक पल लगना चाहिए और तोड़ने के लिए एक उम्र। तुम्हें ऐसा नहीं लगता? रिश्ते वही टूटते हैं जो एक पल में जुड़ते हैं। तभी बहुत सोच समझ के कोई भी रिश्ता जोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर कोई गलत रिश्ता जुड़ गया तो बहुत चोट लग सकती है। Bro, come on. श्रवण यार, I hope you don't mind me asking, but मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम अपने दिल में मेरे लिए कोई गुस्सा, कोई नाराजगी पाल रहे हो? कुछ गलत किया क्या मैंने? आज बुटीक में कोई सेल नहीं थी। मैंने देखा तुम्हें उस शॉपकीपर को पैसे देते। झूठ बोलने वालों से नफरत करता हूँ मैं। हाँ यार, इवन मैं भी बहुत नफरत करता हूँ झूठ बोलने वालों से, बट यार जो झूठ किसी के चेहरे पे स्माइल ले आए, वो झूठ तो सच से भी प्यारा होता है।
I mean, तुम खुद बताओ यार, अगर मैं वो झूठ नहीं बोलता तो सुमन कभी वो लहंगा लेती? कभी नहीं यार। जस्ट इमेजिन, सुमन उस लहंगे में कितनी खूबसूरत लगेगी। तुम खुद बताओ यार, अगर मैं वो झूठ ना बोलता तो सुमन कभी वो लहंगा लेती? कभी नहीं यार। जस्ट इमेजिन, सुमन उस लहंगे में कितनी खूबसूरत लगेगी। क्या वो इमेजिन नहीं कर पा रहे हो? तुम्हारे बस की बात नहीं, छोड़ो। ब्रो, जस्ट देखना किसका फोन है। मॉम। तुम्हारी मॉम मुझे क्यों कॉल कर रही है? तुम्हारी मॉम का फोन है। I know bro, just kidding. एक बार प्लीज जस्ट आंसर इट फॉर मी। मैं बोल दो, मैं आधे घंटे में कॉल बैक करता हूँ। तुम खुद थोड़ी देर में कर लेना। अरे यार, वो मेरी मॉम है, वो घबरा जाएंगी अगर मैं उनका फोन नहीं आंसर करता हूँ। वो सोचने लगती हैं चीजें। जस्ट आंसर इट नो। वैसे भी मेरी मॉम बहुत स्वीट है, तुम्हें कोई मुफ्त में आशीर्वाद दे देंगे। ये फोन क्यों नहीं उठा रहा है? ऐसे तो 1-2 बेल में ही फोन उठा लेता है। क्या कर रहा है? ठीक तो है। हेलो। हेलो आदि। आंटी वो अभी वर्कआउट कर रहे हैं, मैं उसे बोलूंगा आपको बाद में फोन कर ले। ये आवाज बेटा कौन? That was quick bro. Thank you. ये आवाज तो सुनी सी लग रही है। कौन हो सकता है? थैंक यू सो मच। आपकी वजह से ना मेरी लाइफ में सब बेस्ट ही बेस्ट हो रहा है। आपसे श्रवण मिले, श्रवण से मुझे पुश कर, और आज भी देखो आदित्य, आपका फ्रेंड अगर नहीं मिला होता तो मुझे इतना प्रिटी लहंगा कैसे मिलता। आई विश दादी कि आप लोग जो भी चाहो ना, आपको सब कुछ मिल जाए। अरे वैसे आपका लहंगा भी तो कितना प्यारा है ना। आपने सोचा है कि आप अपने बालों का उसके साथ क्या करोगे? आई कांट टेल यू हाउ हैप्पी आई एम। इतनी खुशी हो रही थी, एक्साइटेड हूं मैं। चलो मम्मी को फोटो दिखा के आते। बेटा हम यहाँ तेरा बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और नहीं, तू आराम कर। हाँ, बस फोन करके हमको बताते रहना कि तुम्हारी तबीयत कैसी है। हाँ। मामी जी, क्या हो गया? अनुज ठीक तो है ना? वो ठीक नहीं है। यहाँ आ रहा था तो हवाई अड्डे पे उसकी तबीयत खराब हो गई। अस्पताल में दाखिला कराना पड़ा है। टाइफाइड हुआ है। 1-2 दिन हॉस्पिटल में ही रहना पड़ेगा। मतलब भैया मेरी शादी में नहीं आ पाएंगे? पता नहीं क्या हो रहा है। पहले हम अमेरिका जाने वाले थे, नहीं जा पाए। अब जबकि वो आ रहा था तो बीमार पड़ गया। पता नहीं कैसे संभालेगा अपने आप। अकेला है वो। भाभी प्लीज शांत हो जाओ, घर में शुभ मौका है। प्लीज रो मत। प्रीति पानी ले आओ। जी भाभी जी देखिए, अनुज समझदार है, वो संभाल लेगा अपने आप को। आप प्लीज परेशान मत होइए। कैसे संभाल लेगा? कितना बीमार है, अकेला है वहाँ। जानते हो, बचपन में अगर उसकी नाक भी बहती थी ना तो हमारे पास आकर लेट जाया करता था और बोलता था माँ हमें अपने गले से लगा ले वरना हमको नींद नहीं आएगी। और आज एकदम अकेला है। हमको लगता है हमें उसके पास होना चाहिए था। अरे मैं देखती हूँ। हाँ सभी नाते रिश्तेदारों को कह दिया। हाँ अब तुम देख लो, जो भी जानने वाले हैं उनमें से कोई बचा ना हो। बाबूजी वो निर्मला आहूजा जी। कैसी बात करते हो बबलू जी? सोच समझ के तो बोला करो। अरे मगर अरे श्रवण की माँ है वो, नफरत करता है वो उनसे। याद नहीं, कुछ ही दिन पहले उनकी वजह से हमारे घर में इतना बड़ा बवाल खड़ा हो गया था। रामनाथ और श्रवण के लिए जो भी हो, मेरे लिए वो मेरी बेटी जैसी है।
पर बाबूजी, और अपनी पोती के ब्याह में उसको ना बुलाना ठीक नहीं होगा। लाओ मेरा फोन दो। क्यों श्रवण, तुम बताओ, सुमन इस जोड़े में कमाल लगेगी कि नहीं? तुम इसके बेस्ट फ्रेंड को कुछ समझाओ यार इसे। इट्स ओके, मैं ले लेती हूँ। खुश? यार जस्ट इमेजिन, सुमन उस लहंगे में कितनी खूबसूरत लगेगी। क्या वो इमेजिन नहीं कर पा रहे? तुम्हारे बस की बात नहीं, छोड़ो। श्रवण पुत्र, अरे लाला जी बैठिए ना प्लीज। वो मैंने अपने हाथ से कॉफी बनाई, सोचा तेरे को ही पिला दूं। ओ पुत्र, तू ये रूबी क्यूब खेल रहा था ना? ओ पुत्र, पहले तो तू रूबी क्यूब 1.5 मिनट में सॉल्व कर लिया करता था, फिर राजू की हो गया तेरे को। ये तो तेरा खेल है पुत्र। खेल ही तो है लाला जी, कभी जीतूंगा कभी हारूंगा। ओ पुत्र, पूरे दिल से खेलेगा यहां से, तो फिर क्यों हारेगा? हैं? यही तो प्रॉब्लम है लाला जी, हमेशा दिल से खेलो तो टूटा भी दिल ही। खेल बहुत आगे निकलता जा रहा है। ओए पुत्र, फासलों से नहीं घबराना। ओए, खेल के साथ रिश्ता जितना गहरा और पुराना हो तो फासले ज्यादा दिन तक नहीं रहते। और फिर ये तो तेरा अपना खेल है, ये खेल ना तुझसे कोई छीन सकता है और ना इस खेल में तुझे कोई हरा सकता है। लाला जी ठीक कहा आपने, मुझे भरोसा रखना होगा, याद रखना होगा कि जो मेरा है एक ना एक दिन मेरा हो के रहेगा। हाँ, कमजोर पड़ गया था शायद, भूल गया था कि ये सिर्फ एक खेल नहीं, जिंदगी है। थैंक यू लाल जी। ओ मेंशन नॉट पुत्र, चल अब कॉफी पी, ये ले। ओ जी कित्थे गए? ओए, तेरी चाची बुला रही है, मैं आता हूं। हैं? जी बहुत दुखी हो रहा है। वहां बच्चा विदेश में अकेला बीमार पड़ा है और हम यहाँ हाथ पे हाथ धरे बैठे। उसकी आवाज सुनते ही ना हमारा दिल दहक गया था। मन कर रहा था कि सब कुछ छोड़ छाड़ के उसके पास चले जाए। सुनिए जी, ये प्रीति की शादी हो जाएगी ना, फिर हम वहीं चले जाएंगे। मंजू, मंजू शांत हो जाओ। मैं समझ सकता हूँ तुम्हें क्या महसूस हो रहा है। मैं जानता हूँ अनुज वहां पर अकेला है, लेकिन जरा तुम सोचो, हम ऐसे सब कुछ अचानक छोड़ छाड़ के अपने देश को छोड़ के कैसे जा सकते हैं? बाबूजी को हम अपने साथ ले जाएंगे और मिट्टी के भाव की है यहाँ की जमीन, और वैसे भी कुछ खास नहीं चल रहा है। हाँ? और सुमन का क्या? बबलू जी और रचना है ना, जैसे वो हमारे साथ रह रही थी वैसे ही उनके साथ रह लेगी। और वैसे भी कुछ दिनों के बाद तो उसे विदा होके अपने घर चले जाना है ना। जिनके माँ बाप हैं वो बच्चा विदेश में अकेला पड़ा है बीमार, फिर माँ बाप की बच्ची के लिए हम बस अपने बच्चे के बारे में सोचेंगे। शादी के बाद हम चले जाएंगे, समझे? बेबी अब बिल्कुल सब्र नहीं हो रहा यार, इतना मन कर रहा है कि बस एक बार तुम्हें देख लूं। अब क्या कर सकते हैं, इंतजार तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि मम्मी ने कहा है कि शादी से कुछ दिनों पहले लड़का लड़की नहीं मिलते। हेलो मैडम, आपसे शादी कर रहा हूँ, इसीलिए आपके यूपी वाले सारे रीति रिवाज ना नेट पर सर्च करके आया हूँ। हल्दी कल है और हल्दी के बाद लड़का लड़की नहीं मिल सकते।
लेकिन हमारे पास तो आज की रात है ना। मिस्टर आशिक, आप शायद अपनी घड़ी कहीं रख के भूल गए, क्योंकि अभी आधी रात हो रही है, अभी कैसे मिल सकते हैं? माय डियर स्वीट हार्ट, मैं अपनी घड़ी भूल के नहीं आया, खुद छोड़ के आया कि वो हमारे बीच में ना आ जाए। तुम ना पागल हो गए हो। राइट, पागल तो हो गया हूँ, क्योंकि अगर पागल नहीं हुआ होता तो आधी रात को तुम्हारे घर के बाहर सिर्फ तुम्हें अच्छे से देखने के लिए थोड़ी ना खड़ा होता। पुष्कर, तुम यहाँ क्यों आ गए? जाओ, वापस जाओ, हम दोनों को डांट खिलाओगे तुम। नहीं, आज मैं अपने आप से प्रॉमिस करके आया हूँ कि तुमसे मिले बिना नहीं जाऊंगा। सिंपल। पुष्कर प्लीज ना जाओ। तुम आ रही हो या मैं गेट खोल के आऊँ? पुष्कर प्लीज, कोई देखेगा तो क्या सोचेगा? और वैसे भी शादी को कितने दिन बाकी रह गए, थोड़ा तो वेट करो ना। ठीक है मैडम, तुम करो वेट, मैं गेट कूद के आ रहा हूँ। नहीं 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 नहीं, रुको 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 रुको, मैं आती हूँ, बस सिर्फ 2 मिनट के लिए। ठीक है, जल्दी आ जाओ। रुको वहीं पे, कहीं मत जाना। मैं लाइन पे हूँ, आओ। आ रही हूँ पुष्कर, थोड़ा तो वेट करो ना प्लीज। तू इतनी रात को कहाँ जा रही है? अब आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? वो सोई नहीं आप अभी तक? अरे मैं तो पानी लेने जा रही थी, लेकिन तू? हाँ, मैं भी तो पानी लेने जा रही थी। वो एक्चुअली ना बहुत ही स्वीट सा बुरा सपना देख लिया था, तो काफी डरी हुई थी मैं। हाँ, स्वीट सा बुरा सपना क्या होता है? वो थोड़ा हिली हुई हो ना बुआ, तो इसीलिए कुछ भी मुंह से निकल रहा है। ओह, तू घबरा मत, तू ऐसा कर, तू अपने कमरे में जा, मैं आज तेरे साथ ही सो जाऊंगी, फिर तुझे डर नहीं लगेगा। हाँ, तू ऐसा कर, तू रुक, मैं पानी लेकर आती हूँ। सुन लिया, अब हम शादी के बाद ही मिलेंगे, ओके? अरे यार, प्रॉमिस तोड़वा दिया बुआ ने। पता है, मिस यू यार। मिस यू टू। बाय। सुमन, जल्दी कर, आई पहले ही देर हो चुकी है, जल्दी आ। आई। अब सुमन दी। अरे वाह, आज मेरी परी की सुबह थी, सुबह कैसे होगी? आप ये पुष्कर को दे देना प्लीज, गाजर का हलवा। तो पुष्कर के लिए सुबह सुबह उठकर गाजर का हलवा बनाया जा रहा है, और इतने टाइम से जब तेरी दीदी तेरे को बोलती है सुबह जल्दी उठने के लिए, तब आँख नहीं खुलती। हाँ प्लीज ना। चल कोई बात नहीं, जाकर अपनी हल्दी के लिए जल्दी से रेडी हो जा, हम अभी आते हैं। ठीक है। डेरी की तो डेरी मिल्क कर दी इन लोगों ने, हैं? वैंडी मामी जी, लुक 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 लुक। वैंडी पुत्र, तूने अपना दिमाग सर्विसिंग के लिए भिजवा रखा है, हैं? अब क्या किया मैंने मम्मी जी? एक कान में झुमके, एक कान में ये मोर पंख लगा रखा है। ओह, इट्स द लेटेस्ट फैशन मम्मी जी, 2 स्टाइल्स का फ्यूजन, यू नो। मैंने तो लगता है तेरे दिमाग का बल्ब फ्यूज हो चुका है, उसे ठीक करा और इसे चेंज कर। और वो जो मिठाई आनी थी उसका क्या हुआ? जा जरा देख, मिठाई शिठाई आई। छिवी एमी कौन है पई? अब मैं। ओह तुसी। ये क्या हो गया? क्या होया? ओ भाई, इतनी देर वेट कराएंगे तो फिर मेकअप तो खराब होना ही। नहीं आंटी जी, मेकअप तो थोड़ा ऑन पॉइंट है, मगर ये इतने खूबसूरत से चेहरे पे मुस्कान का नामो निशान ही नहीं है, उल्टा घबराहट के बादल छाए हुए हैं। मैं तेरे को एडवाइस दूं पुत्र जी? बिल्कुल जी। जब भी फ्यूचर में अपने बच्चों की शादी करवाएगा ना, तो सही घर में कराना, गलत घर में कभी रिश्ता तय मत कर, तेरी भी भाइयां मेरी तरह उड़ जाए। पर हुआ क्या आंटी जी? जब से ये पुष्कर के ससुराल वाले हमारी लाइफ में आए हैं ना, हमारी तो स्माइल ही उड़ गई। अरे इतने सारे फंक्शंस करते हैं, सारी रस्में इनकी करनी है और सारी रस्में हम ही को निभानी है। अब खुद कहा कि हल्दी की रस्म इनकी है, हल्दी इन्होंने भिजवानी थी, अब हल्दी लेकर ऐसे गायब हो जैसे गधे के सर से एक सींग। ओहो आंटी जी, आप ऐसे फ्राउन श्राउन ना करो, टेंशन को दफा करो, ठंडी सी सांस लो एक बार। लो। वेरी गुड। ओ देखो, आपके पुत्र की हल्दी की तैयारी के लिए पूरी चौकी सज रही है। तैयारियां ना उसे पिल्लू बना ली। और पिल्लू नहीं बदमाश, पीलू। ओ हाँ, पीलू। पर हल्दी कितने है? हल्दी तो लेके नहीं है। आ गए। इतना बढ़िया डेकोरेशन। ओ रब का शुक्र है, इन्हें याद आ गया कि हल्दी आज। मैं पूछता हूँ कहाँ थी इतनी देर से? पता है कितना परेशान हो रहे थे आंटी जी। नमस्ते कामनी जी। नमस्ते जी। चाची जी सॉरी, वो थोड़ा ट्रैफिक था रास्ते में, इसलिए
और रहने दो जी, देर होनी थी हो गई, अब और देर ना करें हैं। आइए चलिए फंक्शन शुरू करते हैं। हाँ। आप तो आइए, हम लोग हल्दी तैयार कर लें। हाँ चलिए। नमस्ते जी, नमस्ते। बाबूलाल जी आप मेरे साथ आओ, एक छोटा सा ना है, हाँ छोटा सा चाय का प्याला पियेंगे। आओ, बाकी रिश्तेदारों से भी मिलाता हूँ। चलिए चलिए, देर हो गई, बड़ी देर हो गई। अब आदित्य, पुष्कर का है? पुष्कर वो अपने रूम में रेडी हो रहा है। हमें उससे अभी मिलके आते। चलो। ओ आदित्य पुत्र, आया आंटी जी। वो जरा गेट पे देख, कुछ सामान आया हुआ है, चेक करके ले लियो प्लीज। गया आंटी जी। ठीक लग रहा हूँ ना भैया? छोटे हल्दी में तेरा हुलिया वैसे बिगड़ने वाला है, तो इस सब श्रृंगार का क्या फायदा? शादी की एक्साइटमेंट आपको नहीं पता भैया, जब आपकी शादी होगी ना तब पता लगेगा आपको। पुष्कर। ओए होए साली जी, वेलकम वेलकम साली जी। व्हाट्स अप? ये ले मेरे होने वाले जीजा जी के लिए। ये क्या है? अरे सब मैं ही बताऊंगी, खोल के तो देख। ओ गाजर का हलवा तूने बनाया? नहीं, तेरी प्रीति ने बनाया। मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है। हाँ भैया, अब हमारे लिए टाइम कहाँ होगा, तेरा सारा टाइम तो भैया के लिए ही है। बेचारे भैया, याद है बचपन में सारा होमवर्क तेरा करा करते थे इस हलवे के लिए। ब्लैकमेलर कहीं की। लेकिन भैया मेरे लिए तो ये हलवा स्पेशल है, मेरी वुड-बी ने बनाया, सो आई एम हैप्पी। मैं बाहर वेट कर रहा हूँ, तेरा सजना सवरना बंद हो जाए तो बाहर आ जाना। ठीक है। लुक्स नाइस ना? अब देखता ही रहेगा, खाएगा भी। क्या हुआ, कैसा है? नहीं अब अलग है पर अच्छा है, गुड। खा दे। जरूरत से ज्यादा अलग है ये। कोई बात नहीं, जबरदस्ती नहीं है। मत नहीं नहीं यार, अब प्रीति का अच्छा भी मेरा और अलग भी। सो इतने प्यार से उसने बनाया, उसे बुरा लगेगा ना, सो खत्म तो करना पड़ेगा। चल पूरा खा ले फिर। एनीवे, हैप्पी हल्दी। मैं निकलती हूँ। तू जा रही है? हल्दी में नहीं रुकेगी? यार वहाँ प्रीति की हल्दी तू कराएगा। अरे यार हो जाएगी ना उसकी भी हल्दी, तेरी बहन के सामने मैं कुछ नहीं। रुक जा ना, देख मैं नाराज हो जाऊंगा, रुक जा थोड़ी देर के लिए प्लीज प्लीज। वैसे ब्लैकमेल करेगा तो रुकना ही पड़ेगा। चलो भाई, सो लेट्स डू हल्दी। मेरा सोना पुत्र, मेरा मकड़ा। पुत्र तू बिल्कुल इस हल्दी की तरह बन जा। मेरा मतलब है इस हल्दी में जो एंटीसेप्टिक गुण है ना, उसे तू अपने जीवन में ले आ, और तेरे रिश्ते में कभी कोई जख्म ना बने, और बने तो उसे तू प्यार से भरना, बढ़ने मत देना। तू कभी भी अपनी मम्मी की तरह कोई नहीं जी, कोई नहीं, आपकी तारीफ कर रहा हूँ। कुछ भी अपनी मम्मी की तरह लाल मिर्च मत बनना, नहीं तो प्रीति को तो ऊपर वाला ही बचाए है। अंकल जी बहुत पते की बात कही आपने। थैंक यू सर। ओए जवाना, एक कोर्ट रूम नहीं तेरा घर है, तू बड़े पापा भी बोल सकता है। ये लो जी, रंग दिया तुम्हें तुम्हारे प्रीति के रंग में। यार राइट, दूसरे को तो रंग लगाते हो और अपनी वाइफ के रंग में रंगने से दूर भागते हो। सोच ले एक बार, फिर से सोच ले, इस शादी के लड्डू को पचा पाएगा कि नहीं? एक्चुअली मैंने मेहंदी लगाई है, तो मेहंदी और हल्दी का कलर कॉम्बिनेशन मैच नहीं करता है, इसलिए। इट्स ओके भाब्स, लगा लो। थैंक यू। मैं थोड़ा सा ही लगाऊंगी। थैंक यू। हैप्पी हल्दी। थैंक यू। पुष्कर, हमारी प्रीति को कभी भी हमारी कमी नहीं महसूस होने देना। खुश रहो। थैंक यू। जय माता दी। जय माता दी।
वाह बाबूलाल जी वाह। ये बस हो गई हल्दी? यार ऐसा लग रहा है पंडित जी ने तिलक लगा दिया पूजा करने के बाद। हल्दी ऐसे ही मनाते हैं। इसका मतलब यहाँ पे किसी को भी ढंग से हल्दी लगाना नहीं आता है। तो ठीक है, मैं बताता हूँ मुंबई की धमाकेदार हल्दी कैसे लगाई जाती है। धमाकेदार हल्दी? हाँ, तुम्हें नहीं पता? चलो मैं बताता हूँ। हाँ भाई, दिखा दे अपने मुंबई का स्टाइल। अरे अरे कितनी हल्दी लगा दी, देख लो। क्या कर दिया यार? मैंने सोचा वेस्ट क्यों करनी इतनी सारी हल्दी।